बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉर ऑफ ट्रॉय या ट्रॉय की जंग ग्रीक मैथोलॉजी का एक बहुत बड़ा वाक़या था। इसको होमर ने एक बहुत बड़े खूबसूरत और शेरी अंदाज में बयान किया था और इसके इस बयान की वजह से शायरी में एक नई सिमत का आगाज़ हुआ था। इसे उर्दू में रज़मिया दास्तान भी कहते हैं। होमर की इस दास्तान ने दुनिया को 450 के करीब मुहावरे, फ़िक्रे और ज़रबुल मिसल दिए थे। इन मुहावरों में से एक मुहावरा उधेड़ पुन भी था। आपने ये मुहावरा उर्दू ज़ुबान में अक्सर सुना होगा। इसका मतलब बुनना और बाद में बुने हुए को उधेड़ देना है। ये मुहावरा ट्रॉय की जंग के दौरान ही ईजाद हुआ था। इस जंग में ओडिसीज नाम का एक जनरल भी शामिल था। ओडिसीज एथेंस से जंग लड़ने के लिए ट्रॉय गया था। ओडिसीज की बीवी पेनिलोपी बहुत ही खूबसूरत खातून थी। ट्रॉय की जंग के दौरान ओडिसीज गुम हो गया और शहर में यह खबर फैल गई कि ओडिसीज मर चुका है और अब वो वापस नहीं आएगा। उस दौर में यूनान में बेवा ख़वातीन की फ़ौरन शादी कर दी जाती थी। पेनिलोपी बहुत ही खूबसूरत खातून थी, चुनाचे उसके धड़ाधड़ रिश्ते आना शुरू हो गए। अब रवायत के मुताबिक पेनिलोपी इन रिश्तों में से किसी एक रिश्ते के इंतखाब पर मजबूर थी, लेकिन उसके साथ ही पेनिलोपी को यकीन था कि उसका खामद अभी जिंदा है और वह बहुत जल्द घर वापस आ जाएगा। चुनाचे पेनिलोपी इस शादी को टालना चाहती थी। उसने इसका एक खूबसूरत हल निकाला। उसने शहर में ऐलान किया कि मेरा ससुर बीमार और बूढ़ा है और मैंने उसका कफन बुनना शुरू कर दिया है। जिस दिन ये कफन पूरा हो जाएगा मैं ये कफन उसके हवाले करके शादी कर लूंगी। अब यूनान की रवायत के मुताबिक ये एक जायज़ जवाज था, लिहाजा लोग चुप हो गए। यूं पेनिलोपी ने कफन को बुनना शुरू कर दिया। अब वो करती कुछ यूं थी कि सारा दिन कफन बुनती थी और रात को उसी बुने हुए कफन को उधेड़ना शुरू कर देती थी। अगले दिन वो फिर बुनती थी और फिर रात को उसी तरह उसे उधेड़ देती थी। वो ये काम मुसलसल 3 साल तक करती रही और यहाँ तक कि उसकी एक नौकरानी ने उसका ये राज फाश कर दिया। पेनिलोपी की इस हरकत की वजह से उधेड़ पुन के मुहावरे ने जन्म लिया और ये मुहावरा दुनिया के तकरीबन हर जुबान में मौजूद है। दोस्तों, अगर हम हमारी ज़िंदगी को इस मुहावरे के मद्देनज़र के मुताबिक देखें कि हम कई दिन, महीनों और आने वाले सालों का प्लान तो बनाते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ फिर उसी प्लान को मिटाते भी जाते हैं। ना कि उसमें तरमीम करके उस पर अमल दरामद शुरू कर दें, बल्कि हमेशा उसमें नई सोच, उसमें नए ज़ाविये और नई चीज़ें ऐड करते रहते हैं। और कुछ होता यूँ है कि ना तो हम उनको अचीव कर पाते हैं और ना ही हम उन पर साबित कदम रह पाते हैं। दोस्तों, याद रखें कि कामयाबी की हज़ारों वजूहात हो सकती हैं, लेकिन नाकामी की सिर्फ़ और सिर्फ 3 वजूहात बताई जाती हैं। पहली वजह ये कि किसी गलत वक्त पर कोई बड़ा गलत फैसला। दूसरी वजह ये कि किसी नाजुक वक्त पर किसी गलत दोस्त का कोई गलत मशवरा। और तीसरी वजह ये कि कंसिस्टेंसी या कंटिन्यूटी या लगातार ना चलने की कमी की वजह से। लिहाजा आज के बाद जो भी प्लान बनाएं, चाहे वो 1 दिन का हो, 1 महीने का हो, 1 साल का हो या पूरी ज़िंदगी का, खुदारा उस पर साबित कदम भी रहें और उस पर अमल दरामद भी शुरू कर दें। अगर आपको हमारी ये काविश अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह।